अगर आपने भी कभी जेमस्टोन को लूप से देखा हो तो आपने उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस, डॉट्स या क्लाउड्स देखे होंगे। ये डिफेक्ट्स नहीं बल्कि नेचर के फिंगरप्रिंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। आई एम द को फाउंडर ऑफ yasirgemstones.com। अगर आपको चाहिए नेचुरल जेमस्टोन्स, वो भी इंतहाई कम प्राइसेस में, तो आप अभी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yasirgemstones.com, जहाँ पे आपको बहुत सारे नेचुरल खूबसूरत जेमस्टोन देखने को मिल जाएंगे। आज जेमोलॉजी कोर्स डे 29 है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जेमस्टोन की अंदर की दुनिया के ऊपर, जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन्स। इंक्लूजन की एक बहुत ही सिंपल तारीफ है मेरे पास। वो इंटरनल फीचर्स जो कि जेमस्टोन्स के अंदर नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, या सिंपल अल्फाज में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जेमस्टोन के अंदर ऐसी इम्परफेक्शन जो कि उसका परफेक्ट हिस्सा ना हो, उसे हम कहते हैं इंक्लूजन्स। यानी जेमस्टोन के अंदर की जो दुनिया है उसमें आपको जो भी दिख रहा है उन सब को हम कहते हैं इंक्लूजन्स। 6 किस्म की कॉमन इंक्लूजन है जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। सबसे पहली इंक्लूजन जो है वो है सॉलिड इंक्लूजन या फिर क्रिस्टल इंक्लूजन। ये असल में दूसरे मिनरल के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि होस्ट जेमस्टोन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे आप एमराल्ड को लूप में देखेंगे तो उसमें आपको पायराइट के निशान नजर आएंगे या फिर क्रोमाइट के निशान नजर आएंगे। इसी तरह क्वार्ट्ज में अक्सर गार्नेट इंक्लूजन्स आ जाती हैं। दूसरे नंबर पर है लिक्विड इंक्लूजन्स। ये लिक्विड से फिल होती हैं या फिर गैस बबल्स होते हैं, जिनको हम 2 फेज एंड 3 फेज इंक्लूजन के नाम से जानते हैं। 2 फेज इंक्लूजन यानी जिसमें गैस प्लस लिक्विड हो, और 3 फेज इंक्लूजन जिसमें गैस, लिक्विड एंड इसके साथ सॉलिड इंक्लूजन भी ऐड हो जाए, तो उसको हम 3 फेज कहते हैं। और इन सब को हम कहते हैं जॉर्डन इंक्लूजन, जो कि एमराल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरे नंबर पे है गैस इंक्लूजन। ये सिर्फ गैस बबल्स होते हैं, बट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो परफेक्ट राउंड बबल होता है ये निशानी होता है कि आपका जेमस्टोन जो है वो या ग्लास फिल्ड है या इमिटेशन है या शीशा है। ठीक है, जो परफेक्ट राउंड बबल होगा। चौथे नंबर पे फ्रैक्चर एंड फीदर्स। ये असल में क्रैक्स होते हैं। जेमस्टोन के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनको हम फीदर इंक्लूजन के नाम से जानते हैं, जो कि जेमस्टोन की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। पांचवें नंबर पे है नीडल इंक्लूजन। ये नीडल जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत ही कॉमन है रूबीज एंड सिफायर में। जो स्टार सिफायर या स्टार रूबी आपको देखने को मिलता है, तो ये इफेक्ट जो है ये इसी इंक्लूजन की वजह से उसमें आपको देखने को मिलता है। छठे नंबर पे है क्लाउड्स इंक्लूजन। ये बहुत छोटी छोटी इंक्लूजन होती हैं, या आप इसको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंक्लूजन, जिसको आप जब एग्जामिन करते हो तो आपको एक क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ नजर आता है। ये अक्सर कॉमन होता है एगेट्स में एंड इस तरह के बाकी स्टोन्स में। 6 किस्म की इंक्लूजन्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं जो कि बहुत कॉमन है, और आप अगर घर में इनको एग्जामिन करें, इनको प्रैक्टिस करें, तो ये आपको आपके जैम में देखने को मिल जाएंगी। ये इंक्लूजन आपको इजीली विजिबल हो जाएंगी 10x लूप से। 10x लूप जो कि अक्सर आपने जेमस्टोन सेलर के पास देखा होगा, ये चीज़ को 10 गुना यानी आपके जेम को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है, जिससे उसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। तो आप अपने घर में आपके पास जितने भी जेमस्टोन हैं उनके अंदर की जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। 10x लूप इतना महंगा नहीं है, यानी 500 से 1000 तक एक अच्छा 10x लूप आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी इंक्लूजन जेमस्टोन्स में पाई जाती हैं, जो कि आगे चल के जब हम एक एक जेमस्टोन को स्टडी करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन पे जब हम जाएंगे, तो उसके अंदर जो इंक्लूजन मौजूद होगी हम उसी वक्त उसको साथ साथ लेके चलेंगे एंड आप उसको याद करते जाएंगे। इंक्लूजन्स की बहुत सारी एग्ज़ाम है, अगर मैं आपको एक ही वीडियो में सारी एग्ज़ाम बता दूं तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि हम एक एक जब जेमस्टोन की आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो उस वक्त जो इंक्लूजन उसमें मौजूद होगी उसी वक्त हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इंक्लूजन की बेस के ऊपर ही हम ये फैसला करते हैं कि जेमस्टोन हमारा नेचुरल है, सिंथेटिक है या इमिटेशन है। इसके अलावा इंक्लूजन की बेस के ऊपर हम जेमस्टोन की माइन की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसमें मौजूद जो अदर मिनरल्स हैं उसको हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसका जियोलॉजिकल डेटा
किस तरफ जा रहा है, यानी किस माइन का हो सकता है। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आप इसको अपने घर में ट्राई करते हैं और जेमस्टोन का आपको शौक है तो ये एक नई दुनिया आपके ऊपर खुल जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।